एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सर्जरी की एड्स देखते हैं। अब साउथ कोरिया में सर्जरी तो एक नॉर्मल बात है। लाखों लोग यहाँ सर्जरी कराने के लिए आते हैं और यहाँ के सर्जन आपके फेस को सुंदर नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट बना देंगे। अब हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर फेस रिसर्च के मुताबिक प्रेजेंट करती है एशिया की सबसे ब्यूटीफुल फेसेस, जिसके बाद हम इस ड्रामे की मेन एक्टर सारा को देखते हैं। ड्राइवर उसे देखने के बाद उससे पूछता है, क्या आप अब्रॉड से आई हो? सारा कहती है, हाँ, मैं अमेरिका की एबीसी शो में काम करती थी और काफ़ी समय बाद साउथ कोरिया में आई हूँ। सारा देखती है ये जगह पहले से बहुत चेंज हो गई है, जिसके बाद वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है और एक शॉप में जाती है। शॉप में जाते वक्त वहाँ पर बैठी लड़कियाँ उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो सभी सारा को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगती है। वो सभी कहती है, ये कितनी प्रिटी है, और वहाँ पर खड़े लोग सारा को देखते ही रह जाते हैं। सभी लोग सारा के पीछे पीछे चलने लगते हैं जैसे वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हो। अब सारा शॉप में जाती है। वो सभी लोग वहीं दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। सारा चेयर पर जाके बैठ जाती है। अब शॉप का ऑनर सारा के पास आता है। वो पूछता है, क्या आप कोई सेलिब्रिटी हो? सारा कहती है, हाँ, मैं जल्द ही एचबीएस के साथ एक प्रोग्राम करने वाली हूँ। वो आदमी कहता है, मैं आपके फेस को देखकर बता सकता हूँ, ऐसा फेस 100 साल में एक बार दिखता है। पर आपका फेस जर्नल है। सारा पूछती है, जर्नल? वो कहता है, हाँ, आप हमारे नेशन को सेव कर सकती हो। कोरिया को आप पर फोकस करना चाहिए। सारा उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो आदमी कहता है, बट एक प्रॉब्लम है। आपकी ब्यूटी को देखकर बहुत सारे लोग आपका पीछा करेंगे, पर प्रॉब्लम ये है, कुछ बदमाश बॉय आपका पीछा कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। अब सारा शॉप में से निकलती है तो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी भीड़ में से कोई सारा को पीछे से पकड़कर कहता है, ये मेरी है। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सारा उसे देख नहीं पाती, जिसके बाद वो एक मॉल में जाती है जहाँ सारा को देखकर दो सेलर कहती है, वो कितनी प्रिटी है, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। वो सारा को कपड़े देती है, जिसके बाद सारा चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ एक लड़का उसे देख रहा था। सारा उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? कि तभी सारा को शॉप के ऑनर की बात याद आती है कि बैड बॉय उसका पीछा करेंगी। वो लड़का सारा से कहता है, तुम मेरी हो, और उसे पकड़कर अपने साथ चलने को कहता है कि तभी वो भागकर बाहर जाती है। वो कहती है, लड़का मेरा पीछा कर रहा है, ये एक स्टॉकर है। कहते, क्या मैंने सच में उसे फेंक दिया? वो सभी कहते हैं, हाँ। गार्ड्स उस लड़की को पकड़कर ले जाते हैं। अब सारा आराम से बैठी होती है। वहाँ एक सेलर आती है। वो सारा से कहती है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारा वहाँ पर बैठी लेडीज से पूछती है, ये कौन सा शो है? वो बताती है, ये एक बॉडी चेंजिंग शो है। सारा वहीं पर ही बैठकर उस शो को देखने लगती है। अब हम गुमरन को देखते हैं जो फिश लेने मार्केट जाती है। वो दुकानदार से पूछती है, ये मेल है या फीमेल? जिसके बाद वो उस फिश को देखने लगती है कि तभी वो फिश छटपटाने लगती है, जिसकी वजह से गुमरन एक पानी की टब में गिर जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देखते रहते हैं, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। गुमरन कहती है, मैं ठीक हूँ, और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपना वेट कम करने की सोच रही थी। और फिश का ओनर भी उसकी मदद नहीं करता। वो तो उसे नफरत भरी नज़रों से देखने लगता है, जिसके बाद गुमरन खुद ही उठ जाती है। अब गुमरन बस को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती, जिसके बाद वो दूसरी बस को रोकती है। उसी बस में एक पतली और सुंदर लड़की भी गुमरन के साथ चढ़ती है। सभी लोग उस प्रीटी लड़की के पास खड़े हो जाते हैं। गुमरन वहीं पर खड़ी रहती है कि तभी बस के स्टार्ट होने के बाद जोर से झटका लगता है। वहाँ पर खड़े बॉयज उस सुंदर लड़की को बचाने चले जाते हैं और गुमरन नीचे गिर जाती है। वो बहुत कोशिश करती है, पर उसकी जा रहे थे, कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अब वो घर जाती है जहाँ उसकी सिस्टर्स खाना खा रही होती है। वो गुमरन को देख लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम यहाँ की सफाई कर देना और ये बचा हुआ खाना तुम खा लेना। जिसके बाद दादी माँ वहाँ आती है। वो गुमरन से कहती है, मुझे राइस बॉल खाने का मन कर रहा है। गुमरन कहती है, मैं आपके लिए बना दूंगी, आप जाके रेस्ट करें। अब गुमरन उन दोनों का बचा हुआ खाना खाने लगती है। अब हम सारा को देखते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब उसके पास उसके गार्ड्स आते हैं और उसे माफ़ी मांगते कि हम आपकी मदद नहीं कर पाए। सारा कहती है, कोई बात नहीं,
मैं अभी आती हूँ, तुम जाके वेट करो। अब सारा कहती है बहुत बुरा हुआ, मैंने सिर्फ इसे थोड़ा ही देखा है और अब मुझे जाना पड़ रहा है। वो लेडीज कहती है तुम इसे बाद में देख लेना। सारा कहती है हाँ। जिसके बाद वो अपने घर जाती है। वो एक लेडी को बताती है एक स्टॉकर स्टोर में मेरा पीछा कर रहा था। जिसके बाद वो अपने रूम का लॉक चेंज कर देती है और फिर से उस शो को देखने लगती है। अब हम गुमरन को देखते हैं जो पिंक ड्रेस पहनकर अपने हस्बैंड के पास वीडियो भेजने के लिए वीडियो बनाती है। वो कहती है हाय हनी, ये ड्रेस मैंने बनाई है और देखो मैंने इसकी मैच की क्लिप्स भी पहनी है, पर सॉरी कल मैं तुम्हें वीडियो नहीं भेज पाई। गुमरन की सिस्टर इन लॉ उसे छिपकर देख रही थी और उस पर हंसे जा रही थी। वो उन्हें देख लेती है। वो उनसे पूछती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों उससे कहती है तुम अपना कंटिन्यू करो, तुम्हें देखकर हमारा मनोरंजन हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंड मदर राइस बॉल लेकर गुमरन के पास आती है और उसे खिलाती है। गुमरन कहती है तो बहुत ही टेस्टी है। सारा उन्हें देख रही होती है। वो कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम चेंज प्रोग्राम जीत जाओ और अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी लाइफ जियो। अब चेंज प्रोग्राम के जज अपना विनर अनाउंस करते हैं जिसमें वो गुमरन को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसे सुनकर सारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है मैं इसका खून कर दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई गुमरन को बाहर निकालने की। सारा उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो चेंज प्रोग्राम की प्रोड्यूसर के पास कॉल करती है और उससे कहती है आपने अपने 45वें कंटेस्टेंट गुमरन को बाहर क्यों निकाल दिया। आपको उसे विनर बनाना चाहिए था। क्या आपको पता नहीं है वो अपने हस्बैंड के बिना रहती है और अपनी बीमार दादी की देखभाल भी करती है और सभी टीवी प्रोग्राम उसकी वजह से ही देख रहे हैं। अगर आपने उसे विनर नहीं बनाया तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। वो कहता है गुमरन ने सर्जरी छोड़ दी है। सारा कहती है क्या। जिसके बाद सारा इंटरनेट पर गुमरन के बारे में देखती है जिसमें उसकी एक फ्रेंड ने उसके बारे में लिखा था। वो कहती है मैं बहुत ही गुस्से में गुमरन की ये स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। मुझे तुम सबकी मदद चाहिए ताकि गुमरन को इंसाफ मिल सके। जिसकी बात सारा उसे पढ़ने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।